नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की करंट अफेयर की महत्वपूर्ण सीरीज को आगे बढ़ाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। मॉरिशस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया। मॉरिशस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ, तो मॉरिशस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कौन सी उपाधि से सम्मानित किया? डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिन के मॉरिशस दौरे पर है। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी संस्थान मोका का दौरा किया। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी संस्थान MGI मोका मॉरिशस का दौरा किया। राष्ट्रपति ने संस्थान के परिसर में स्थित 1970 में भारत और मॉरिशस सरकार की संयुक्त पहल के रूप में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने गुजरात के साबरमती में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया। तो प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के साबरमती में किस आश्रम का उद्घाटन किया? कोचरब आश्रम का। पूरी जानकारी देखते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने साबरमती आश्रम का दौरा किया और कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया। यह 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था। तो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी द्वारा पहला स्थापित आश्रम कौन सा था? कोचरब आश्रम। इसे आज भी गुजरात विद्यापीठ ने एक स्मारक और पर्यटन स्थल के रूप में संरक्षित रखा है। प्रधानमंत्री ने गांधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान का भी शुभारंभ किया। इस मास्टर प्लान के तहत आश्रम के मौजूदा 5 एकड़ क्षेत्र को 55 एकड़ तक विस्तारित किया जाएगा। 36 मौजूदा इमारतों का जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिनमें गांधी जी के निवास स्थान हृदय कुंज सहित 20 इमारतों का संरक्षण किया जाएगा, 13 का जीर्णोद्धार किया जाएगा और 3 का पुनरुद्धार किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के पोखरण में तीनों सेनाओं के फायरिंग और त्वरित कार्रवाई अभ्यास भारत शक्ति का अवलोकन किया। प्रधानमंत्री ने गुजरात के दहेज में पेट्रोनेट LNG के पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दहेज में पेट्रोनेट LNG के पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी और गुजरात के अहमदाबाद से 50 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किए। भारत बना दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश। सिप्री। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री ने 11 मार्च 2024 को अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश बन गया है। 2014-18 से 2019-23 के बीच भारत के हथियार आयात में 4.7% की वृद्धि दर्ज की गई। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार अभी भी रूस भारत का मुख्य हथियार आपूर्तिकर्ता देश बना हुआ है। नायब सैनी ने हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेता नायब सैनी ने 12 मार्च 2024 को हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। एक आम समारोह में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने चंडीगढ़ में नायब सैनी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उन्होंने मनोहर लाल खट्टर का स्थान लिया। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के पहले मुख्यमंत्री थे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कॉमन फेलोशिप पोर्टल लॉन्च किया। तो कॉमन फेलोशिप पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली में जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आवेदकों और विभिन्न फेलोशिप योजनाओं के बीच एक एकल इंटरफेस कॉमन फेलोशिप पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल इच्छुक छात्रों और स्टार्टअप्स की ऊर्जा एवं समय की बचत करने के साथ ही आवेदन करने में आसानी लाएगा।
जिससे आवेदन पत्र जमा करने से लेकर चयन तक की प्रक्रिया सरल और सुव्यवस्थित हो जाएगी। आवेदक पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं और विभिन्न अनुप्रयोगों को स्वतः भरने के एक ही जानकारी का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार यह पोर्टल एक माउस के क्लिक पर एक ही स्थान पर पूरी जानकारी प्राप्त करने और आवेदन जमा करने से उनके समय और ऊर्जा को कम करके सभी आवेदकों की सहायता करेगा। भारत के लोकपाल के 3 सदस्यों ने शपथ ली। भारत के लोकपाल कार्यालय में अब अध्यक्ष सहित 9 सदस्यों की पूर्ण क्षमता उपलब्ध है। भारत के लोकपाल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री अजय माणिकराव खानविलकर ने नई दिल्ली स्थित भारत के लोकपाल परिसर में आयोजित एक समारोह में श्री न्यायमूर्ति लंगप्पा नारायणस्वामी, श्री न्यायमूर्ति संजय यादव को न्यायिक सदस्य और श्री सुशील चंद्र को भारत के लोकपाल के सदस्य के रूप में पद की शपथ दिलाई। 3 नए सदस्यों के शपथ ग्रहण के साथ भारत के लोकपाल कार्यालय में अब अध्यक्ष सहित 9 सदस्यों की पूर्ण क्षमता उपलब्ध हो गई है। श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने नई एयरलाइन फ्लाई 91 की उद्घाटन उड़ान को हरी झंडी दिखाई। सऊदी अरब में दुनिया की पहली 3D प्रिंटिंग मस्जिद बनाई गई। तो दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद कहां पर बनाई गई है? सऊदी अरब में। द्वारका एक्सप्रेसवे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा खंड का उद्घाटन किया। तो द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा खंड का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो भारत के बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। 4100 करोड़ की लागत से निर्मित 19 किलोमीटर का खंड देश की पहली 8 लेन एक्सप्रेसवे परियोजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग NH-48 पर दिल्ली और गुरुग्राम के बीच यातायात प्रवाह में सुधार और भीड़ भाड़ को कम करना है। द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसकी कुल निर्माण लागत 9000 करोड़ है, को 4 खंडों में विभाजित किया गया है। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने लोकसभा चुनाव से पहले इस्तीफा दिया। घटनाओं के एक आश्चर्यजनक मोड़ में चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की अपेक्षित घोषणा से कुछ दिन पहले 9 मार्च 2024 को अपना इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे से भारत के चुनाव आयोग ECI की कार्यप्रणाली और गोयल के फैसले के पीछे के कारणों पर सवाल खड़े हो गए हैं। उनका कार्यकाल 5 दिसंबर 2027 तक था और अगले साल फरवरी में मौजूदा राजीव कुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद वे मुख्य चुनाव आयुक्त CEC बन जाते। रंगपो में बनेगा सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रंगपो में सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी। हाल ही में याओंडे घोषणा ने मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर चिन्हित किया, क्योंकि 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने मलेरिया से होने वाली मौतों को समाप्त करने का संकल्प लिया है। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड ने 11 मार्च 2024 को अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया। IREDA ने तो अपना स्थापना दिवस का 38वां स्थापना दिवस को मनाया 11 मार्च 2024 को। ये थे आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।